नमस्कार। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजानों में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें यूनेस्को ने वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दी है। हमारे पास जो आधिकारिक डेटा है उसके जरिए हम इस पूरी लिस्ट का एकदम बारीकी से मैप तैयार करेंगे। यकीन मानिए, भारत के इतिहास और भूगोल का ये सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की चर्चा की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम भारत के सभी 42 धरोहर स्थलों पर एक नजर डालेंगे। फिर हम 34 सांस्कृतिक स्थलों, 7 एकदम अद्भुत प्राकृतिक स्थलों और उस इकलौती मिश्रित धरोहर की बात करेंगे। और अंत में 1983 से लेकर 2023 तक का पूरा टाइमलाइन समझेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। हमारे 42 धरोहर स्थलों का एक मैक्रो व्यू, यानी एक व्यापक दृष्टिकोण। 42, जी हाँ 42, ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा और ठोस सबूत है कि भारत का ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रभाव दुनिया के नक्शे पर कितनी गहराई से अपनी छाप छोड़ता है। अब अगर इस डेटा को थोड़ा करीब से देखें तो साफ पता चलता है कि हमारे सांस्कृतिक स्मारकों का पलड़ा भारी है। कुल 34 स्थल सीधे सीधे हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। 7 स्थल हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के रक्षक हैं और सिर्फ एक स्थल ऐसा है जो इन दोनों का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये जो आधिकारिक डेटा लिस्ट है, यही हमारी आज की चर्चा का बेस है। यहाँ हर एक साइट को उसके राज्य और यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने के साल के साथ बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है। इसी प्रामाणिक जानकारी को आधार बनाकर चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, हमारी 34 सांस्कृतिक धरोहरों का गौरव, या कह लें हमारी स्थापत्य कला के वो मील के पत्थर जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। तो ये बात शुरू होती है 1983 से, जब उत्तर प्रदेश के ताजमहल और आगरा के किले के साथ साथ महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसी विश्व प्रसिद्ध जगहों को इस लिस्ट में जगह मिली। और इसके तुरंत बाद क्या हुआ? ओडिशा का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के रथ, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, फतेहपुर सीकरी और कर्नाटक के हम्पी के खंडहरों ने भी इस लिस्ट की शान बढ़ा दी। इसी शानदार दौर में पट्टादकल, गोवा के ऐतिहासिक चर्च और एलिफेंटा की गुफाओं को भी अपनी पहचान मिली। इसके बाद वाले दशकों में ये दायरा और भी बड़ा होता गया। दक्षिण में महान चोल मंदिरों और मध्य भारत में सांची के बौद्ध स्मारकों से लेकर दिल्ली में हुमायूं के मकबरे और कुतुब मीनार तक हमारी विविधता निखर कर सामने आई। इसी बीच एक बहुत ही दिलचस्प एंट्री हुई, भारत का पर्वतीय रेलवे। ये एक अनोखी बहुराज्य धरोहर है जो बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के मुश्किल रास्तों पर इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती है। बोधगया का महाबोधि मंदिर, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, मुंबई का सीएसटी और गुजरात का चंपानेर पावागढ़ पार्क, इन सब ने मिलकर इस गौरव को और भी ऊंचा कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहरों और विशिष्ट समूहों को मान्यता मिलने लगी। दिल्ली का लाल किला, जयपुर का जंतर मंतर, बिहार का नालंदा और गुजरात की शानदार रानी की वाव इसी दौर में शामिल हुए। राजस्थान के पहाड़ी किले, चंडीगढ़ में लेक कॉर्बुसियर का आर्किटेक्चर और अहमदाबाद से लेकर मुंबई के विक्टोरियन गोथिक ऐतिहासिक परिदृश्यों ने वास्तुकला की एकदम नई परिभाषा गढ़ दी। और अगर इस लिस्ट के सबसे नए सदस्यों की बात करें तो 2019 में जुड़ा जयपुर का परकोटा शहर, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर और गुजरात का हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा। 2023 की बिल्कुल ताज़ा प्रविष्टियों में पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के हॉयसल मंदिर शामिल हुए हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारत की पुरानी और नई दोनों विरासतें आज भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। वास्तुकला से अब रुख करते हैं भाग 3 की तरफ, हमारे 7 अद्भुत प्राकृतिक स्थल और पारिस्थितिक आश्चर्य। साल 1985 एक ऐसा मील का पत्थर था जब पहली बार भारत की प्राकृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मान्यता दी। एक ही साल के भीतर असम के 2 महान वन्यजीव ठिकाने, काजीरंगा और मानस, और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस लिस्ट में आ गए। और इसके कुछ ही समय बाद 1987 में बंगाल टाइगर का असली घर यानी सुंदरवन भी इसका एक अहम हिस्सा बन गया। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी के बर्फीले शिखरों से लेकर अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो ये जैव विविधता सच में हैरान करने वाली है।
2012 में शामिल पश्चिमी घाट इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली एक बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला है। फिर 2014 में हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा, जिससे ये प्राकृतिक स्थलों की संख्या पूरी 7 तक पहुंच गई। अब आते हैं भाग 4 पर, जो इस पूरे आर्काइव की सबसे दुर्लभ और इकलौती श्रेणी है, एकमात्र मिश्रित धरोहर कंचनजंगा। तो सबसे अहम बात यह है कि सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बाकी 41 जगहों से एकदम अलग क्यों है। 2016 में इसे मिश्रित या मिक्स्ड श्रेणी में रखा गया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जगह न सिर्फ अपनी बेतहाशा प्राकृतिक और इकोलॉजिकल खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बल्कि ये वहाँ रहने वाले स्थानीय समुदायों की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का भी एक बहुत ही जीवंत केंद्र है ना कमाल की बात। और अब भाग 5, धरोहरों का कालक्रम। आइए 1983 से लेकर 2023 तक के इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये टाइमलाइन पूरे 40 सालों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की एक बहुत ही शानदार कहानी बताती है। 1983 में ताजमहल और अजंता से जो सांस्कृतिक शुरुआत हुई थी, उसने धीरे धीरे प्राकृतिक और आखिर में मिश्रित धरोहरों के लिए दरवाजे खोल दिए। 2023 में शांति निकेतन और होयसल मंदिरों तक आते आते ये 40 साल का सफर भारत की वैश्विक मौजूदगी और इसकी 42 बेमिसाल धरोहरों का एक बेहतरीन ग्राफ बन चुका है। इस पूरे शानदार संग्रह को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। हमारी प्राचीन वास्तुकला से लेकर हमारे वन्य जीवों तक, इन 42 अद्भुत धरोहरों में से वो कौन सा स्थल है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है? क्या वो जलवायु परिवर्तन से जूझते प्राकृतिक स्थल है, या फिर तेज शहरीकरण के बीच खड़े ऐतिहासिक मंदिर और किले? इस विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। भारत की विश्व धरोहर के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।